हरिओम। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। सबको हरिओम हरिओम हरिओम। आज मेरा अनुभव तो मेरे पास बहुत सारा है। फुल स्केप जो आता है ना बुक, वो भी कम पड़ जाए, लेकिन वो सब मैंने संभाल के रखा है। जब बापूजी आएंगे ना तब बोलेंगे कि भरूच वाली दक्षा, वो जाड़ी तो तेरा सब अनुभव बता, तब मैं आपके सामने आऊँगी। लेकिन आज एक अनुभव ऐसा था तो दीदी को बताया, तो दीदी बोले एक तो अनुभव बता दो सबको, तो सबको पता चले। हरिओम। जब दिसंबर की शिविर थी सूरत में, तो ऋषि प्रसाद अभियान के चल रहा था, तो उसमें सब बहनें जा रही थी, तो मुझे भी हमारी बहनों ने बोले चलने दक्षा, तो मैं भी गई। तो बापूजी का स्पर्श वाला गंगा जल मिल रहा था, तो वो लालच मुझे आ गई, तो मैं उन लोगों के साथ चली गई। 4 बुक भरने की थी, ले लिया मैंने, ले तो लिया, फिर जाके रख दिया बापूजी के साथ में घर पे जाके। फिर आ गया जनवरी फरवरी आया, तो मातृपितृ पूजन में लग गई मैं सेवा में। जैसे ख़त्म हो गया मातृपुत्र पूजन का सेवा, तो तब बापूजी रोज सपने में आए, ये कब करेगी, ये कब करेगी। तो बोले बापूजी अब मैं चली जाऊंगी। फिर शुरू किया सेवा करने के लिए, गई तो गई, लेकिन 2 घंटे में 2 घंटा घूमूं तब एक सभ्य बने, वो भी मेरे खुद के पैसे से। और जिसको बोलूँ बापूजी का ये साहित्य है, हर महीने आएगा, नहीं हमको नहीं चाहिए। गुजरात में बहुत सारा कुप्रचार चल रहा है, इसीलिए ऐसे लोग, बहुत लोग बोले, बापूजी ने समझाया था सत्संग में, मान अपमान जो भी हो सहन करके चले आने, सामने कुछ नहीं बोलने का। ठीक है, हम चले आए। ऐसा कैसे 1 हफ्ते तक चला। 1 हफ्ता चली तब मेरा कितना 5 सभ्य बने। बोला आके फिर पूरी बुक मैंने रख दिया बापूजी के सामने, बापूजी मैं सब सेवा करूंगी, लेकिन ऋषि प्रसाद की सेवा नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, बोल दिया बापूजी को। फिर आ गई होली शिविर। होली शिविर आई तो मैं तो लेके ही गई थी 4 बुक, कि जैसे वहाँ व्यासपीठ से लिया था वैसे ही मैं व्यासपीठ पे छोड़ दूंगी। तो फिर समय आया तो हम सुशीला दीदी से मिलने गए, तो दीदी हम लोग सब मिलते हैं, तो दीदी को मिलने गए, तो दीदी को बोले दीदी मेरी सब सेवा बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन ऋषि प्रसाद की सेवा मेरे से नहीं हो रही है। तो दीदी हंसने लगे मेरे सामने, तो मैं भी हंस गई। बोले हो जाएगा। बोले कैसे हो, 1 महीना 2 महीना हो गया, फिर मैं कब दूंगी उनको 4, और बापू रात को सोने नहीं देते, कब भरेगी, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे तो हंसी भी आ रही थी और एक सेवा छूट रही थी, वो भी मुझे दुख हो रहा था कि बापूजी का देवी कार्य हमको आगे बढ़ाना है, और ऋषि प्रसाद बापूजी का हृदय है, और वो हृदय को ठेस लगे, वो हमको ठेस लगे बरोबर थी। फिर हम लोग होली शिविर खत्म कर, दीदी ने बोल दिया था, दीदी बोले तो मैं ठीक है दीदी आप बोल रहे तो हो जाएगा, तो आप में भी बापू, हम में भी बापू, सब बापू ऐसे करके हंसते हंसते हम लोग निकल गए। होली शिविर खत्म हुई, शिविर का 17 खत्म हुआ, और मैं जा रही थी गाड़ी में एक भाई के साथ, वो पूरा फैमिली थे, और मुझे बोले कि आपके पास बहुत बिस्तरा है तो आप भी चलो हमारे साथ। तो मतलब चलो मैं भी आपके साथ भरूच आ जाती हूँ। तो मैं बैठी, हम लोग अभी आश्रम से बाहर भी नहीं निकले थे, मतलब एक गेट से दूरी भी नहीं गए थे। बोले दक्षा बहन मेरा एक सेवा है। बोले वो क्या है। तो बोले मेरे 108 सभ्य बनाना है ऋषि प्रसाद का, लेकिन मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है, मैं आपको पैसा दे दूं। मैं इतना खुश हो गई कि मेरे को 108 सभ्य बनाने का था 108 सभ्य मुझे बनाना था। उन्होंने मुझे पैसा दिया, मतलब मेरे पास एड्रेस है और मैं सबको बांट के आ जाऊंगी। तो बापूजी कितना ख्याल रखते हैं कि बापूजी ने मेरे 108 का जो संकल्प मैंने लिया था वो पूरा भी कर दिया। हमें सिर्फ ठानना है कि हमें करना है, करवाने वाले तो बापू है कि नहीं? करने वाले हम है क्या? अब करने वाले अगर हम रहेंगे तो सेवा नहीं होगी। अगर हम बोलेंगे कि गुरुदेव करने वाले भी आप हैं,
प्रयास हमें करना है। और जहाँ पर हमें लगता है कि अरे हमें कोई कुछ बोल देगा, हमारा अपमान कर देगा, तो हम ये सेवा क्यों करें। पर गुरु का ज्ञान कैसे याद आएगा? जब अपमान होगा तभी पता चलेगा कि अपमान इस शरीर का हुआ है, मेरा नहीं। तो ये बहुत सुंदर सुप्रचार की सेवा है और ये गुरु की वाणी है। और जहाँ ऋषि प्रसाद चली गई वहाँ ये समझ लो कि बापू स्वयं चले गए। और जिस घर में बापू चले गए उस घर का आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका उद्धार होना है। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.rishiprasad.org पर। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध ऋषि प्रसाद एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन मुख्यालय, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 07961210714 अथवा 742। ईमेल contact@rishiprasad.org। Join us on WhatsApp 9512081081।